क्या आपको पता है कि गणित के कुछ नंबर्स बहुत वफादार होते हैं और कुछ बहुत धोखेबाज। 0, 1, 5 और 6 कभी अपना साथ नहीं छोड़ते, लेकिन 2, 3, 7 और 8 आपको एग्जाम में रुला सकते हैं। आज की इस क्लास में हम इन सभी नंबर्स के गुप्त नियमों, सीक्रेट रूल्स को जानेंगे। क्लास खत्म होते होते आप किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट पलक झपकते ही निकाल लेंगे। पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि आज हम मैथ को रटने नहीं उसे जीतने आए हैं। तो यहाँ पर हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला ग्रुप आता है नो चेंज, जिसमें आते हैं 0, 1, 5 और 6। इसका मतलब है कि यदि 0 की पावर कोई सी भी संख्या हो, उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो आपका हमेशा 0 ही आता है। इसके बाद आता है 1। यदि 1 की पावर कुछ भी हो, उसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा 1 ही आएगा। इसके बाद आता है 5। यदि 5 का पावर कुछ भी हो जाए, उसका हमेशा जो इकाई का अंक आता है वो आता है 5। और 6 की पावर यदि कोई सी भी संख्या हो जाए, उसका जो इकाई का अंक आता है वो हमेशा 6 ही आता है। आइए यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं हमारा 1 की पावर है आपका 456। यदि हम इसका पावर करें तो हमारा जो इकाई का अंक यानी कि पूरी संख्या ही हमारी 1 ही आएगी। इसके बाद हम यदि 5 की पावर कुछ भी करते हैं, जैसे कि हम 5 की पावर करते हैं 25, तो 5 की पावर 25 में जो भी इकाई का अंक होगा वो आपका हमेशा 5 ही होगा। इसके बाद है 6। यदि 6 की पावर आप कोई सी भी संख्या करते हैं तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 6 ही आएगा। आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि हमें करना है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हमेशा 36 होता है, जिसका इकाई का अंक होगा 6। इसमें हम 5 का भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 5 का हमें क्यूब करना है तो वो होता है आपका 125। अब 125 में देखें तो इकाई का अंक आता है आपका 5, यानी कि ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनमें यदि पावर कोई सी भी हो, उसका जो इकाई का अंक होगा वो वही संख्या ही होगी। जैसे कि आपका 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। इनको हम कहते हैं नो चेंज, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होता इकाई के अंक में, इनका इकाई का अंक सेम ही रहता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रुप 2 की तरफ। ग्रुप 2 में आते हैं आपके इवन और ओड वाले नंबर, जिसमें 2 संख्याएं आती हैं, एक होता है 4 और एक होता है 9। अब इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो सिर्फ 2 की होती है। वो कैसे, आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। जैसे कि हमें 4 है, अगर पावर ओड हो यानी कि विषम हो तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आ जाएगा 4 ही। अगर पावर उसकी इवन है यानी कि सम है तो उसका यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। आइए हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास संख्या है 4 और इसका करना है हमें क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौके 16 चौके 64। अब यहाँ पर पावर क्या है, ओड यानी कि विषम, तो 64 का यूनिट डिजिट देखे तो आपको 4 मिलेगा। यहाँ पर भी हमने पहले ही बता दिया था, यदि पावर ओड होगी यानी कि विषम होगी तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो होगा आपका 4। इसके बाद यहाँ पर है पावर इवन वाला यानी कि सम वाला। यदि हम 4 की पावर कर दें तो 4 चौके होता है आपका 16। अब 16 का इकाई का अंक होता है 6, और यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था कि यदि पावर सम होगी तो उसका इकाई का अंक 6 ही होगा। और यही जो नियम है वो आपका 9 में भी अप्लाई होता है। अगर पावर ओड यानी कि विषम हो तो उसका इकाई का अंक आता है 9, और यदि पावर सम हो तो उसका इकाई का अंक आता है आपका 1। यहाँ पर भी इसको एग्जाम्पल से यदि समझे तो यदि हमें 9 का करना है क्यूब, तो जो क्यूब है वो आपकी एक विषम संख्या है। तो यदि हम 9 का करें क्यूब तो 9 9 81 नियम कितना होता है आपका 729। तो 729 जो होता है वो आपका इकाई का अंक होता है 9, और यहाँ पर भी हमने पहले ही बता दिया था कि इकाई का अंक होगा आपका 9। और यदि हम पावर सम करें यानी कि 9 का कर दे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है आपका 81। अब 81 में जो इकाई का अंक होता है वो होता है 1, और यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया था यदि इवन पावर होगी, सम पावर होगी, तो इसका इकाई का अंक होगा 1। यहाँ पर इसके बाद हम ग्रुप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सो होता है आपका यूनिवर्सल रूल, यानी कि यह सभी नंबर्स पर अप्लाई होती है, जिसमें है आपका आता है 2, 3, 7 और 8। इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है। यही असली हीरो कॉन्सेप्ट होता है। इसके नियम के बारे में यदि हम जाने तो इसका नियम यह है कि यदि पावर को हमें करना है 4 से डिवाइड, अगर शेषफल बचे
तो उसे ही पावर की बेस यानी कि बेस हमें मान लेना, और यदि आपका रिमाइंडर 0 बचे तो पावर में हम 4 लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें क्या करना है, 422 का हमें करना है पावर है 422 ही। अब इसका हमें ज्ञात करना है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। तो 422 को हम सबसे पहले 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 दाम हो जाएगा आपका 40, बचेगा 2 और 4 पंचे 20। यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 2। इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना है, 422 की पावर कर देना है 2। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा, जो इकाई का अंक आएगा वो आ जाएगा आपका 4। आइए यहाँ पर इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल यह है कि मान लेते हैं हमें करना है यहाँ पर 23 की पावर 42। अब इसका हमें करना है यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 42, तो सबसे पहले हम पावर को 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 दाम हो जाएगा 40, बचेगा आपका बेस 2। अब 23 की पावर हमें 2 कर लेनी है और इसका निकाल लेना है हमें इकाई का अंक। तो 23 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 3 तरह हो जाएगा 9, यानी कि जो भी इकाई का अंक आएगा वो आ जाएगा आपका 9। ये होती है आपकी यूनिवर्सल रूल जो कि हर एक नंबर पर अप्लाई होती है। इसके बाद लास्ट चीज आती है आपका स्पेशल केस, जिसमें हमारा फैक्टोरियल वाला होता है। इसमें क्या होता है कि 5 फैक्टोरियल के बाद हर फैक्टोरियल का जो इकाई का अंक होता है वो होता है 0। वो कैसे, यहाँ पर हम 5 फैक्टोरियल बराबर लिखते हैं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, जिसका मान होता है आपका 120, जिसमें आ जाता है 0। इसीलिए इसके बाद के सभी के अंकों में इकाई का जो अंक होता है वो आ जाता है 0। हमें सिर्फ आखिरी अंकों से मतलब होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर यदि एडिशनल और मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक यानी कि आखिरी के अंक का गुणा या फिर जोड़ करते हैं। जैसे यदि इसको एग्जाम्पल से समझे तो हमें जोड़ना है 545 को 455 से। अब इसका यदि हम इकाई का अंक फाइंड आउट करें तो सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ना है। तो 5 और 5 हो जाएगा 10 और 10 का आ जाएगा 0। यही होगा आपका इकाई का अंक। आई होप कि आपको जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।